भारत के कोर्ट्स में 5 करोड़ केसों का जमावड़ा, जिसका मौजूदा गति से समाधान करने में 324 वर्ष लगेंगे। यदि न्याय में सुधार न हो तो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के चेयरमैन भगवानजी रयानी 30 जनवरी 2026 से दिल्ली में आमरण अनशन करेंगे। मुंबई 7 जनवरी 2025 फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के चेयरमैन भगवानजी रयानी ने घोषणा की है कि यदि भारत में जुडिशल रिफॉर्म नहीं होगा तो वह 30 जनवरी से दिल्ली में आमरण अनशन करेंगे। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के तत्वावधान में 19 जनवरी से दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में न्याय तंत्र के सुधार के बारे में सार्वजनिक परिसंवाद का आयोजन किया गया है। 88 वर्षीय भगवानजी रयानी ने मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक में 117 PIL फाइल किया है। उन्होंने देश के 23 राज्यों में 115 रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑफ फास्ट जस्टिस की स्थापना की है। इसके अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस की स्थापना की है। उन्होंने उनके ट्रस्टी और सदस्यों के साथ 35 दिन की न्याय यात्रा 30 जनवरी 2016 में देश भर में 18,000 किलोमीटर की थी। जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत का संदेश फैलाने के उद्देश्य से यह न्याय यात्रा आयोजित की गई थी, लेकिन चुने गए विधायकों और सांसदों में से 50% के खिलाफ क्रिमिनल केस चलते होने से वह इस राष्ट्रव्यापी गतिविधि को पराजित करने के लिए कटिबद्ध थे। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के तत्वावधान में 5 जनवरी 2025 को मुंबई दादर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में जुडिशल रिफॉर्म के बारे में सार्वजनिक परिसंवाद का आयोजन किया गया था। इसमें कुछ डायरेक्शन सेट किया जाता है, कुछ दिशा दिया जाता है, जिस लाइन पर पूरा दिन भर में या पूरा जो भी अपना समय हो उस पर चर्चा होगी। चलो शुरुआत करते हैं कि एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पर 100 कुर्सियां लगाई है, मंच पर 5 है, तो मान लेते हैं कि हम सब लोग भाई और बहन हैं। सो देयर आर 105 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम 5 लोगों के पोजीशन में है। आपके फेवर में, आपके पोजीशन में प्रॉपर्टी नहीं है, और तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? टू फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन। मुझे मेरा हक चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? 1 डिवाइडेड बाय 105, इतना मेरा खुद का हिस्सा है। चलो आपने कोर्ट में सूट दर्ज किया, हमने कहा नहीं देंगे, हमारे 5 लोगों के पास रहेगा, प्रॉपर्टी आप में कुछ आपका संबंध नहीं है। आप जीत गए, हम हार गए। आपको क्या मिला? प्रॉपर्टी मिली? नहीं मिली। आपके पास कागज पर एक डिक्लेरेशन मिल गया, जिसे कहते हैं कि 1/105 इतना आपका हर आदमी का हिस्सा है। दैट इज अ डिक्री विच यू हैव गॉट। हमने तय कर दिया कि हम अपील करेंगे, हमने अपील कर दिया। बहुत साल चला मैटर, आप जीत गए, हम लोग हार गए। आपको क्या मिला? डिक्री ऑन द पेपर, जिसमें लिखा है आप में से हर व्यक्ति को 1/105 इतना शेयर है, प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन में। हम गए सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जीत गए, हम लोग हार गए। प्रॉपर्टी हमारे पास है, आपके पास क्या है? कागज पर लिखा है 1/105 इतना आपका हर आदमी का शेयर है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइनल होने के बाद कई सालों के बाद वापस आ गया। अभी एग्जीक्यूशन चालू हो गया इंप्लीमेंटेशन के लिए, और एग्जीक्यूशन के लिए वापस कोर्ट में जाइए। फिर वहां से अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो जाएगा रेवेन्यू साइड में, अगर नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज है तो कमिश्नर, अगर पार्टनरशिप का है तो कमिश्नर फॉर टेकिंग अकाउंट्स, और ये फिर चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाता रहेगा। और आपको क्या मिला? 1/105 शेयर का डिक्लेरेशन, जो पेपर पे लिखा। ये जो एग्जाम्पल है, इससे क्या बातें सामने आती है? इशू नंबर 1, अपनी जुडिशियल सिस्टम में कुछ त्रुटि, कुछ कमियां है। दूसरा निष्कर्ष, ये होने के बावजूद कुछ त्रुटियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ लूफहोल्स है, इसके बावजूद हम सब लोगों का इस पर विश्वास है। भगवान जी और जो सामने बैठे हुए जो अतिथि है, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने लगभग 23 PIL किए,
भगवान जी ने लगभग 100 से भी ज्यादा PIL किए हैं। इन सब का विश्वास इस व्यवस्था पर है, हम सब लोगों का विश्वास इस व्यवस्था पर है। मगर यह व्यवस्था में जो प्रॉब्लम्स है, जो शॉर्टकमिंग्स है, जो गलतियां हैं, इसको सुधारना चाहिए। नोबडी इज परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, और अगर कोई कहने लगा कि मेरी सिस्टम या मैं पूरा कंप्लीट 100% मैं एक्यूरेट हूं, तो समझिए एक बात गलत है। हम कई दफा कहते हैं, मेरे भाई यहां पर जमशेद बैठे हैं, एडवोकेट जमशेद जी, जब कोई वकील 100% गारंटी देता है तो मन में सवाल आता है कि भाई ये बात हजम नहीं होगी, ये आदमी वकील नहीं हो सकता, क्योंकि 100% गारंटी देने वाला वकील नहीं है। 100% क्या दे सकते हैं? डिवोशन से काम कर सकते हैं, 100% एक्यूरेट करने का प्रयास कर सकते हैं, 100% एडजमेंट नहीं लेने का ट्राई कर सकते हैं। तो चलो सोचते हैं इनॉग्रल स्पीच होने के नाते कि हमारे सिस्टम में क्या क्या गलतियां हैं। तो मैं यहां पर बैठा था, शुरू होने से पहले तो मंच पर जो निरंजन जी है वो उनके बगल में बैठे हुए जो साहब है उनको बता रहे थे, और मैं कुछ सोच रहा था, यहां पर तारीख पे तारीख का राज है, जो भगवान जी में उनके स्पीच में भी हर दफा वो दोहराते हैं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, ये तारीख पे तारीख का जो राज है ये कम करना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तारीख 2 या 3 अलग अलग रीजन से क्लेम कर सकते हैं। एक, वहां पर जज साहब ही नहीं है इसलिए तारीख मिल गई। दूसरा, वकीलों ने तारीख ली है। तीसरा, जो उस दिन काम होने वाला है उसके लिए जो व्यक्ति चाहिए, टेक ए केस ऑफ अ विटनेस, द विटनेस इज नॉट प्रेजेंट एंड देयरफॉर डेट इज गिवन। जब हम विश्व के साथ भारत की व्यवस्था की जब तुलना करते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि एक हर मैटर का एक कैलेंडर बनता है। उस कैलेंडर में आपको बताना पड़ेगा कि इस दिन मैं ये काम इस केस के बारे में करूंगा। उस दिन के लिए जज साहब जो भी है वो डेट तय करके लाते हैं, डिसाइड करते हैं। उस दिन जज आएंगे, उस दिन वकील भी आएंगे, उस दिन जो विटनेस है वो भी आएंगे, और एडजमेंट नहीं होगा, जिसे कहते हैं कि हम केस मैनेजमेंट सिस्टम। ये केस मैनेजमेंट सिस्टम ये अभी आने लगा है, मगर पूरे भारत में अभी तक इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। ये गरीब देश में इतने एफ्लुएंट लोग हैं, 70 लोग हैं, पैसादार लोग हैं, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा गरीब लोग हैं। उनको जब ये अन्याय होता है तो कभी कभार उनको अदालत में जाना पड़ता है। अदालत में इधर एडवोकेट्स बैठे हैं, आपको सबको पता होगा कि अदालत में जाने का कितना महंगा होता है। हमने देखा कि 26 जनवरी को हम प्रजासत्ताक भारत बने, अपना बंधारण अस्तित्व में आया, संविधान बना, और राइट फ्रॉम नेहरू टू मोदी किसी ने जुडिशरी को, न्यायतंत्र को सुधारने की कोशिश नहीं की। आप जानते हैं, मुझे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि 1951 में हमारे यहाँ 56 लाख केसेस हिंदुस्तान के कोर्टों में पेंडिंग थे, और 2008 में 3 करोड़ हुए। बढ़ते 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 आज 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस इंडियन कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। मुझे थोड़ा
आपको ये दे गया है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। आपकी इजाज़त लेता हूँ कि ज़रा बैठ के पन्ना खोल के आपको बताओ कि क्या हालत है। जो ये जंग लिया है हाथ में वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जंग को हमें क्रांति में बदलने की ज़रूरत है। हमारे देश में एक इसेंशियल जो ज़रूरी है वो है जस्टिस। जस्टिस में देरी हो तो वो अंधेर है। इंग्लिश में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप जस्टिस 30 साल के बाद, 50 साल के बाद जस्टिस लोगों को देंगे तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हम किसके दरवाजे खटखटाएं जब हजारों दिनों के बाद, 20-20 साल के बाद मेरे केस अभी भी, जैसे हमारे चीफ गेस्ट ने बताया, डेट पर डेट, अजर्नमेंट पर अजर्नमेंट होते जा रहे हैं। ये अन्याय सबसे बड़े अन्याय है। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ गरीबी इंपॉर्टेंट है और उसको हम पूरा करना है, लेकिन जस्टिस उससे भी बड़ी है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो 3 पगले पर है और उसका तीसरा पगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जुडिशियल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारे देश में जुडिशियरी फेल हो रही है देर करने में, तो वो जुडिशियल न्याय नहीं गिना सकता है। ये बहुत ही महत्व की बात है। तो इसलिए भगवान जी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। Accident. And I face a great difficulty. I have been practically in Bombay for more than 15 years, but I have not picked up much of Hindi. The reason being, every Friday I go to my native place to Cochin. So therefore, and I may apology, and I have no words to thank my friend for inviting me for this function and the great service which he has been doing for the country, yeoman service which he has been doing for this country. And before I say utter a word to you, I must praise my gratitude and acknowledge that to my great friend who has organized this great function. Now, the question before us, the topic before us, I am given 30 minutes to speak, but even if I am given 3 hours, I may not be able to communicate to you effectively what I have in mind. The justice delivery system today, pardon me for using a strong expression, it is many people believe it is irredeemable. जुडिशरी की, न्यायतंत्र की क्या हालत है, एक उसमें देखेंगे कि हु इज हु ऑफ दिस कंट्री, किनसे हम मिले टॉप में, पेज नंबर 3 में। और 2002 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि 10.5 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन एट दैट टाइम। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ऑर्डर देते हैं किसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल स्टेट गवर्नमेंट को, कि 10.5 जजेस को 50 जजेस पर मिलियन बनाइए। मगर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट सोती ही रही, स्टेट्स को कुछ करना नहीं है। और एडवोकेट लोग, उनको भी कुछ करना नहीं है। हमने क्लेम किया कि ये जमीन हमारा है। 37 ईयर से मैं केस लड़ रहा हूँ, एडवोकेटों को पैसा दे रहा हूँ।
दूसरा एक जमीन पूना में मेरा है। 37 ईयर से डिफेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि जमीन मेरा है, उनके सामने मैं डरा हूँ। एडवोकेटों को फीस दे रहा हूँ। एक जमीन मुंबई में थी चेंबूर में, वो भी 37 ईयर से मैं लड़ रहा हूँ। तो ये 1.5 साल से आपका भाई साहब वो तो कुछ नहीं है, ये जिंदगियाँ चली जाती है, जिंदगियाँ चली जाती है, मगर हिंदुस्तान में कोर्टों में कभी डिसीजन नहीं आता। इसके लिए तो ये आंदोलन किया है और हमारी ये आपको प्रार्थना है कि ये तन मन धन से हमारे साथ जोड़ के ये हिंदुस्तान का कुछ करना चाहिए। We have a responsibility and the citizens of this country. This is the reply. We know each other for the last several years because he is also a civil engineer. We belong to the same fraternity. पर इनकी जो पेशेंट जुडिशियल रिफॉर्म के लिए है, इट्स समथिंग ऑफ परसिवरेंस और पेशेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रियली यूनिक है। अभी मेरा तो सब्जेक्ट डिफरेंट रहा, जैसे ये भी सिविल इंजीनियर से जुडिशियल रिफॉर्म में आ गए, वैसे मैं हमेशा जैसे मेरा एक्सपोजर बढ़ते गया, जैसे मैं हायर लेवल के ऊपर लेजिस्लेटर के टच में आया, मिनिस्टर के टच में आया, कोर्ट में जाने लगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी काफ़ी मेरी मैटर्स इच्छा करती है, तो मुझे लगा कि फंडामेंटली हमारा जिसे क्या बोलते हैं कि टोटली वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ इन सो मेनी फ्रंट्स। हम लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, ये डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, और तीनों पिलर जितने स्ट्रॉन्ग है इतनी डेमोक्रेसी अपनी वाइब्रेंट होगी। पर यहाँ डिटेल में जाते हैं तो लगते हैं कि तीनों में से कौन सा वर्स्ट पिलर है वही डिसाइड करना है। अगर मैं कैबिनेट एग्जीक्यूटिव को देखूँ, लेजिस्लेटिव से खराब लगता है, तो वापस जुडिशियल में जाता हूँ तो दोनों से वो खराब लगता है, और तीनों को इवैल्यूएट करता हूँ तो मैं खुद कंफ्यूजन हो जाता हूँ कि मैं किसको वोट करूँ। अभी जुडिशियरी के ऊपर हम आएंगे, देन आई कम टू माय अदर फेवरेट। अभी जुडिशरी का थोड़ा कुछ मुझे स्टडी करने को मिला, बिकॉज डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव में कौन सा अच्छा है, इसलिए हमने पब्लिक प्रेस बना के काफ़ी डिटेल में गए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे एपेक्स कोर्ट मानी जाती है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में तो 34 जजेस है। अभी यूएसए जो डेमोक्रेसी में आज काफ़ी वाइब्रेंट मानी जाती है, इट्स नॉट द अल्टीमेट बट इट इज़ लॉट बेटर देन सेवरल अदर डेमोक्रेसीज, ग्रासरूट डेमोक्रेसी एट ऑल द लेवल्स। तो उधर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 9 जजेस है, तो यहाँ हमारे पास तो 34 जजेस है। तो वेयर विल वी गो रॉन्ग एट सुप्रीम कोर्ट व्हेन यू सच 34 टॉप जजेस सिटिंग एंड स्टिल वी से कि वी आर सो बैड। फंडामेंटली हमने जुडिशरी का फाउंडेशन इतना कमजोर बनाया कि जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ तो बम्बई में मैं देखता हूँ स्मॉल कोर्ट में भी ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, उसके ऊपर हम जावे तो हाई कोर्ट। अभी स्मॉल कोर्ट की छोटी मैटर रेंटेड की भी हो या तो म्यूनिसिपल टैक्स की भी मैटर हो गई, तो ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते। If in income tax office they treat us as members as a relation to income tax only, and if any false statements are made, we are clearly warned that we will take up the matter with institute. This should be the matter with the lawyers and advocates also. They cannot just take any cases and then go on fighting in the court and prolong. That is a clause of accumulating the cases. आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जितने भी आए हैं देश प्रेमी हैं, न्याय तंत्र में सुधार चाहते हैं। Are less. It should be restricted. Income tax is a central government authority. They function 365 days. I am practicing chartered accountant. We have no holidays therefore. Another thing, the High Court. And if you go to visit any High Court, on the board 100 cases are put. Out of that,
50 gets adjourned and another 50 gets does not earn, and the court, in the court, for each and every case, there is one advocate, there is one assistant, there is one clerk who carries the bull, there is the plaintiff, there is the respondent. So there is no place even to stand. It is worse than a third-class railway compartment. So there must be a limited board. The court must be said, put a limited cases and finish it off. Don't go on adjourning. This is the right forum who can please take up the matter. Thank you. Thank you. Law reports. The concept of precedent was evolved first to make law certain. The principle is stare decisis quaete non movere. If something is settled, then that issue need not be re-agitated. That was a concept. So a precedent in principle is good when the number of judgments was limited. But today we have 20 lakh judgments. Assuming each judgment to be 10 pages, it is 2 crore, and some judgments runs to hundreds of pages of. Therefore, if a law has to be found from 10 crore pages, there is no law. Therefore, the concept is what you follow in civil law countries, that the principle is judicandum est legibus. Judicandum est legibus. Decide according to law, not exemplis, not by precedents. So that is the principle followed in all civil law countries. So therefore, we have statutes, we have enactments, follow that. No judge is surely going to decide correctly. To make the judges err less, and there is a certainty, and for the justice delivery system to move, you have to allow judges to decide, err and decide according to the statute, Act of Parliament. Bear reading of that. The question of precedent has to be completely dismissed. Precedent is a wonderful concept, but no longer feasible. Then one more question answer I'll give. I'm sorry I've taken time. Forgive me. Now, the concept of, I told you, the legal system is founded on the principle that no judge can deliver justice. If a court says 1 + 1 is 0, it is final, binding, authoritative. That is adjudicated. Forum for Fast Justice. Now, my first interaction with Bhagwanji Bhai, and I think we should make it a little light. Everybody has been talking about judges, lawyers, fast justice. And I must tell you about Bhagwanji Bhai, and why he's sort of considered, some people consider him as a threat, and most of us consider him as a senior member and like a brother. I remember one government pleader coming in telling me that you have served your petition copy on whom? I said on the government, that is the Union of India and the state of Maharashtra. He said no, you have to serve it on the white man. He was referring to Bhagwanji Bhai. He said every copy you must give him because the number of PILs that he has filed, he has probably more knowledge than the judge sitting over there, the lawyer here and the client. I said that's a very good idea. And one particular case that we did for him, this is for, there used to be a lot of drowning deaths. People used to, go and jump in the sea, but not only Chopati but other places. And we had filed a similar petition in Goa and we had got results. I remember that was the only matter that, I'm sure our friends have others, where we filed on behalf of, for Bhagwanji Bhai. And we did not file any affidavit of his after the petition. It was only the responses of the state and other authorities, and based on that, and he used to come every single day, date of hearing, he used to call us up and ask what is going on, what is happening, and then finally the judges actually told the BMC and others that listen, have you watched Baywatch? It is exactly what they want to do. And this is the effect that Bhagwanji Bhai even till today has in court. Of course, today, unfortunately, as he has grown on, hearing is a problem. So much, and he has done great
I think I endorse Mr. Hiranandani's suggestion that he must be put up for. First, what is will? Will is a document. Whatever I have, how I want to distribute that asset after my death, when I am not there. So let us understand first, if I don't make will, what happens? Because once we are born, nothing is certain, but death is 100% certain. एक दिन ऊपर सबको जाने का. So for example, I die today. I have not made any will. What will happen to my assets and my liabilities? So if I not made will, मैं हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ, what you are comfortable? चलो मिक्सचर हो गया है, कोई बोलता है हिंदी, कोई बोलता है इंग्लिश. तो इंग्लिश वाला हिंदी तो समझ ही जाएगा, और एक भी हिंदी का आदमी होगा जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो मेरे बनने के बाद मेरी जो एसेट्स है और मैंने विल नहीं बनाया तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? मेरी जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें इनकम, यहाँ पे दो एक्ट आपको ध्यान रखने का है. इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. अगर आपने विल बनाया है देन यू आर कवर्ड अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925. इफ यू आर नॉट मेड ए विल यू आर कवर्ड अंडर सेक्शन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. ऐसे पारसी सक्सेशन एक्ट है 1937. ऐसा मुस्लिम वालों का अलग एक्ट है, क्रिश्चियन लोगों का हिंदू सक्सेशन एक्ट में कवर होता है. और जब भी मैं हिंदू बोलता हूँ, सॉरी क्रिश्चियन वालों का इंडियन सक्सेशन एक्ट में कवर होता है. एंड व्हेन आई से हिंदू मींस वो हिंदू में कौन कौन आ गया? हिंदू, जैन, बौद्ध एंड सिख, वो चारों उसमें आ जाते हैं. तो समझो मेरा डेथ हो गया और मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, हिंदू में आ गया, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरी माँ में डिवाइड हो जाएगी. एकदम सिंपल है. दो बेटे होंगे तो दो पार्ट होंगे, दो डॉटर है तो दो पार्ट होंगे और उसमें डिवाइड हो जाएगा. अजीब करो मेरे बेटे की डेथ हो गई मेरे मरने के पहले, तो उसकी मैरिड होगा, शादीशुदा होगा, तो उसकी वाइफ, उसके बच्चों को उसका शेयर चला जाएगा. और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो दैट विल रिवर्ट बैक टू द अदर, दूसरे फैमिली मेंबर में आ जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है. मेरी मदर की डेथ हो गई तो वो भी मेरे में वापस बैक आ जाएगा. मेरे भाई और फादर वगैरह मदर को किसी को नहीं जाएगा. मदर का शेयर मदर को तक था, मदर नहीं है, इट विल कम बैक. अगर मेरा बेटी की डेथ हो गई है शादीशुदा तो उसके बच्चों को चला जाएगा, और बेटी की डेथ हो गई है बिगड़ शादी के पहले तो वो रिवर्ट बैक टू अस, उसके और किसी को नहीं जाएगा. समझो बेटी की डेथ हो गई है और शादी हो चुकी थी उसकी, ये बच्चे नहीं थे, तो जमाई को कुछ नहीं जाएगा. इट विल कम बैक टू द फैमिली. जमाई का किधर भी कोई हक नहीं है. अभी समझो एक लड़की मेरे लाइफ के अंदर है और मैं उसके साथ ही रहता हूं, तो मेरे मरने, अगर मैंने उससे शादी नहीं किया है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. वो रिलेशनशिप में समझो बच्चा हो गया तो बच्चे का उतना ही हक है जितना मेरे नॉर्मल बच्चों का हक है. उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता. इसके अंदर बहुत सारे राजेश खन्ना, बहुत सारे आपने देखे होंगे पेपर में, मैं टाइम बचाने के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं. पर ये जो मैंने अभी बोला क्लास 1 के जो 4 रिलेटिव, ये सब कवर्ड होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. और उसके लिए सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 8 से लगा के 13 तक जो सेक्शन है उस एक्ट के, वो उसके अंदर आ जाता है. Striking some of his BLs. So firstly I thank Bhagwan Barani for calling for this program. Recently you have been seeing that lots of judicial reforms are going on across India. अभी तो आपने देखा था IPC भी अमेंड हो गया है, IPC में चेंजेस भी आ गए. The name has changed of IPC and CRPC. But let me tell you that people who are in this field of law, the biggest change which is now going to come is the entry of foreign law firms in India. This is going to be the game change in the country. I happen to be part of some initial drafting procedure for the do's and the don'ts which are supposed to be implemented maybe 6 months, 8 months down the line. And this particular judicial reform, apart from many other which I am going to talk in about few minutes only, is going to be the game changer for the nation also, because the government of India is wanting the foreign law firms to come to India. And there are reasons for that. इसके बहुत सारे reasons भी है. आपने देखा है कि
ग्लोबलाइजेशन हुआ है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन लॉट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज आर नाउ इन इंडिया। आप बताओगे कि फॉरेन कंपनीज कौन से दिख नहीं रहे, पर आप देखोगे कि एवरी पर्सन अभी जो बैठा है, मैं आपको 10 आइटम आपके हाथ में फॉरेन आइटम्स गिना सकता हूँ मैं। अब बोले कैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपका मोबाइल हो सकता है, आपके पास जीमेल है, आपके पास गूगल है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, आपके पास लिंक्डइन है, आप नीचे उतरोगे तो मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, स्टारबक्स है। These are all foreign companies. Most of them are American companies. And why American? Because they are highly sophisticated in information technology. उसके ऊपर अभी तो आ गया आपका Amazon Prime, Netflix, Uber, अभी तो टैक्सी बुकिंग भी हो जाता है, आपको घर पे डिलीवरी मिल जाती है, बहुत सी चीज़ों की। सो यू अंडरस्टैंड कि 15 आइटम तो ऐसे हैं जो मैं रोज लेके घूमता हूँ और जो ग्लोबल कंपनीज हैं। ग्लोबल कंपनीज जो चैलेंज फेस कर रहे हैं इंडिया में इज ऑल्सो इन द लीगल सिस्टम। और आपको क्लासिक केस पता होगा वोडाफोन का ऑन द टैक्स पर्सपेक्टिव, बट मैं इंडिविजुअल केसेस में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई सम ऑफ द रिफॉर्म्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन गुड इनिशिएटिव्स टू चेंज सर्टन सिस्टम्स इन इंडिया। सबसे बड़ा इशू तो है इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप देखोगे कि और लेटली ना, आपने लास्ट 10 years में देखा रहेगा कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर ऑल ऑनलाइन। नहीं तो पहले बहुत दिक्कत आती थी, बड़े बड़े फाइल्स लेके जाओ। अभी तो ई फाइलिंग मैंडेटरी हो गया है, एंड नाउ इट इज ऑल्सो गॉन डाउन टू द लोअर कोर्ट्स। सो फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आप भी अब लोअर कोर्ट्स में जाओगे, यू मे नॉट लाइक टू गो इन दैट कोर्ट्स। देयर आर नो फैंस, देयर इज नो एसी, बैठने की जगह नहीं है, कुर्सियाँ कम है, कुर्सियों पे नंबर लिखा होता है इन्वेंट्री के लिए। वो 5 गायब हो गए तो 6ठा जल्दी आता ही नहीं है। आप तो खुद जाते रहोगे कोर्ट में, तो आपको तो पता होगा, खड़े रहना पड़ता है। और लोअर कोर्ट्स में तो अभी भी हार्ड कॉपीज चल रही है, आईटी सिस्टम तो पहुंचा ही नहीं नीचे भी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बिग इश्यूज, बट अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी, देयर इज आल्सो इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि हाउ जुडिशियल रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एंड व्हाट आर द गुड इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन इन इंडिया नाउ। लेकिन आप देखोगे कि इवन जो लॉज है, आपने देखा रहेगा कि आर्बिट्रेशन एक्ट अमेंड हो गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जिसको सेक्शन 130 बोलते हैं अमेंड हो गया है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई इंडिया में। और आपको पता है कि इन द लास्ट 10 to 15 years, आई एम नॉट टेलिंग व्हाट मोदी गवर्नमेंट हैज डन, but I am saying what the speed at which it is being done is commendable. Commendable means really commendable. In 12 years, you are finding a sea change in the entire working style of in the country. आप 2014 से अब 2024 से गिनोगे, आप देखोगे कि कितने स्पीड में सब चीज इम्प्लीमेंट हुआ है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम नॉट गोइंग टू द मेट्रो पार्ट, बुलेट ट्रेन आ रहा है, ये सब चीज बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जुडिशरी में भी सबसे बड़ा इशू रहा है इज लैक ऑफ जजेस। अभी तो आपको पता है कि कॉलेजियम अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन जजेस का यानी, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं मैं कि अबाउट 5 or 6 years बिफोर वी हैड लॉट ऑफ स्ट्रगल टू इवन ब्रिंग द मैटर्स ऑन बोर्ड, बिकॉज जितने नंबर ऑफ कोर्ट्स है उससे हाफ नंबर के जजेस थे। अभी तो खैर लास्ट 2-3 साल में तो जजेस बढ़ गए हैं, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा इशू इज हैविंग जजेस। कंज्यूमर कोर्ट में सर 2 साल तक एक कोर्ट बेंच बैठ नहीं रहा, 2 साल तक। यानी आपको कितना डिफिकल्ट है। केस तो आज बात की बात है, जज ही अवेलेबल था, आप लड़ोगे क्या? लेकिन इन द लास्ट 2-3 years अगेन देयर इज स्पीड अप। इसका स्पीड अप हुआ है और काफी में चेंजेस आके बहुत सारे जजेस भी अपॉइंट हो गए। अनदर बिग चेंज हैज कम इज एनसीएलटी। पहले आपको पता है, पहले सीएलबी था, कंपनी लॉ बोर्ड, नाउ इट इज बिकम एनसीएलटी। एनसीएलटी इज अनदर गुड क्लासिक एग्जांपल, अ वेरी गुड यू कैन से जुडिशियल रिफॉर्म इन द कंट्री। सभी कॉर्पोरेट मैटर्स है,
जो आज एनसीएलटी में जाते हैं। पहले तो सीएलबी में जाके डेट लेना पड़ता था, जजेस नहीं थे, समझना पड़ता था। एनसीएलटी में बहुत एकदम सिस्टमैटिकली कर दिया है। और सीओसी बैठती है, सीओसी बैठने के बाद उसका क्रेडिटर डेटर्स का सबका लिस्ट निकालती है, एंड देन कमेटी बैठ के उसको रिजॉल्व करती है, विच इज़ वेरी गुड सिस्टम। डीआरटी में आप देखोगे नथिंग बट अबाउट सरफेसी एक्ट, जहाँ पे आपके अगर घर मॉर्गेज किया है या डिफॉल्टर हो, इट इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक्स। बैंक्स को आप सिविल कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते, बैंक्स यू हैव टू गो टू डीआरटी ओनली। दूसरा है कंज्यूमर गुड्स। नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ माय एक्सपीरियंसेस अबाउट रेरा। आई वाज देयर इन रेरा ड्राफ्टिंग कमिटी फ्रॉम 2014 to 2017. तभी द लेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज Anil Dave. He was a member of parliament from Madhya Pradesh. He expired at a very young age. In 2019 he expired. लेकिन 2014 से 2017 जो मेरी जर्नी थी, this journey was one of the finest journey which I ever had in my career. In 2014, a list was taken out कि who should be part of the drafting committee. So they took out the names of some builders, some law firms, some IS officers, some consumer activists, some RT activists. They took out the names. देश का न्याय तंत्र बिल्कुल धीमा चल रहा है, इसलिए अपने एडवोकेट की स्पीच में जैसा उन्होंने बताया कि लेट जुडिशरी डिलेड जस्टिस इज़ नो जस्टिस। उसके हिसाब से मैं मेरी बात करूं क्यों किया गया, जो मैं ऑडियंस को भी बोलने वाला हूं कि आई वॉज ए स्मॉल टाइम बिल्डर। 2007 में ऐसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आपको बताया गया कि 120 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फ़ाइल किया है हाई कोर्ट में। मैंने खुद ने फाइल किया है, रिसर्च किया है, और आर्ग्यूमेंट मैंने खुद ने इन पर्सन किया है। जब मैं रिटायर हुआ मेरे बिज़नेस, मैंने 2007 में बिल्डर का बिज़नेस बंद कर दिया। वो टाइम पर गुजरात हाई कोर्ट में एक मेरा लैंड का, वडोदरा के लैंड का केस पड़ा है। वो 37 ईयर से मैं लड़ रहा हूँ, एडवोकेटों की फ़ीस दे रहा हूँ। पूना में एक मेरी ज़मीन है, उसमें तो सरकार के सामने डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है कि हमारा ज़मीन है, उसमें भी 37 ईयर से मैं खुद लड़ रहा हूँ और एडवोकेटों की फीस दे रहा हूँ। दूसरा, एक चेंबूर में मेरी ज़मीन था, कन्वेंस होने के पहले उसने बेच दिया किसी को, आर्बिट्रेशन चला, 37 ईयर से उसमें भी मैं लड़ रहा हूँ। और उसमें आर्बिट्रेशन एवॉर्ड मेरी फेवर में आया। 2,50,00,000 रुपीज़ उसको मुझे देना था, जिसने ज़मीन एग्रीमेंट होने के बावजूद भी उसने बेच दिया किसी को। तो इमीडिएटली उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट में 20 साल से चल रहा है, तो टोटली इसमें भी 37 ईयर से मैं लड़ रहा हूँ। तो मेरा जैसा आदमी जो थोड़ा कानून में समझता है, उसकी भी ये हालत है, और मेरा जैसा आदमी जो थोड़ा एडवोकेट को उसकी फीस भर सकता है, ऐसी लोगों की ये हालत है। तो गरीब लोग जिसको अदालत में जाना पड़ता है न्याय के लिए, उसकी हालत क्या होती है। इसके लिए, उसके बचाव के लिए, ये उसमें
न्यायतंत्र में सुधार के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। कोई प्राइम मिनिस्टर ने, कोई स्टेट ने, कोई व्यक्ति ने, कोई संस्था ने, किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमने सोचा, एक ग्रुप ऑफ पीपल 7-8 लोग ने सोचा कि भाई एक ट्रस्ट बनाया और उसका नाम रखा फोरम फॉर फास्ट जस्टिस। तो इसलिए हु इज़ हु ऑफ द कंट्री, कैसे बड़े बड़े लोगों से राजकारण में मिले हम। आपके पास जो हमारा मैगज़ीन है उसमें आप देख सकते हैं कि कितने कितने लोगों से हम मिलते गए। देश भर में न्याय यात्रा निकाला, एडवोकेट को, हज़ारों एडवोकेट को लिखा कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए ये हमने जो आंदोलन चलाया है उसमें आप ज्वाइन हो जाए। मगर किसी को इंटरेस्ट इसमें हमारे साथ में है नहीं। फिर भी हम कुछ 23 स्टेट्स में 150 सेंटर्स से हमारे 115 और वो कोविड-19 आया तो 2 साल तक तो कुछ हो नहीं पाया। अदरवाइज हर साल हमारा कन्वेंशन होता था, 150-200 लोग देश भर में से आते थे। मगर 3-4 साल से सब कुछ ये भी बंद हो गया, सब ठंडा हो गया। मगर शो मस्ट गो ऑन, हमने आशा छोड़ा नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे कन्वेंशन ये सेमिनार करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेमिनार, ऐसे ही सेमिनार दिल्ली में 19 जनवरी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में है। तो आपके कोई प्रतिनिधि है तो उसको बताइएगा, मुझे फ़ोन करे तो मैं बताऊंगा उधर। थैंक यू वेरी मच। सरकार से कुछ मांग है आपकी, गवर्नमेंट से कुछ मांग है? गवर्नमेंट को अपना सुनना ही नहीं है। हम उसके लिए अभी सोचते हैं कोर्ट में भी जाने का, क्योंकि 2002 में एक जजमेंट आया था। वो टाइम 10.5 जजेस 10 लाख के सरेराश में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन बनाओ तो कुछ होता है, और 5 साल में वो पूरा करो। न तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, नहीं तो स्टेट को कोई गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर भी हम लड़ते रहे और लड़ते जाएंगे। जो लड़ाई आप लड़ रहे हो उसमें कितनी सफलता मिली है? क्या कुछ लग रहा है कि आगे आपको सफलता मिलने वाली, किस दिशा में बढ़ रहे हो? नहीं, समर्थन नहीं है तो जुटाएंगे। आज भी हमने सोचा था 200 लोग आएंगे, मगर इतना लोग आए नहीं। मगर जो भी है, जितने भी आए हैं वो समझदारी से आए हैं, और ऐसा ही हम तो चलाएंगे, थकेंगे नहीं। हमारा एक ट्रस्ट है, 8 ट्रस्टी है उसमें, तो जो डिसीजन लेते जाते हैं, हर 2 महीने में एक मीटिंग होता है, हम डिसीजन लेते हैं। और जब भी शुरू किया, ये आंदोलन शुरू किया, तभी जिसके पास जाता था डोनेशन के लिए, उनको भी ऐसा लगता था कि इसमें कुछ होने वाले नहीं थे। मगर फिर भी मेरा चेहरा देख के, मेरी इंटीग्रिटी देख के वो लोग पैसा देते गए। आज हमारा 2,50,00,000 का कॉर्पस है, फिक्स डिपॉजिट है, उसमें से ये खर्चा सब चल रहा है।